आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने वृद्धजनों के लिए, जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए और जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए, इन लोगों के लिए 3 तरह की पेंशन स्कीमें चला रखी हैं। जिसमें वृद्धावस्था पेंशन जिसे हम कह सकते हैं, एक विधवा पेंशन और दूसरी विकलांग पेंशन। वृद्धजन है जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई और बीपीएल कैटेगरी के हैं, जो वार्षिक इनकम उनकी है 46,080 रुपये से कम है और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से कम आय है। तो ये 2 हैं जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों को सरकार आर्थिक सुरक्षा स्कीमों के तहत 1,000 रुपये महीना भरण पोषण के लिए देती है। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हमारे आसपास दिख जाते हैं जिनके बच्चे बिल्कुल ही सहयोग नहीं करते उनका आर्थिक रूप से, और यहाँ तक हमने देखा है कि काफ़ी बुजुर्ग व्यक्तियों के, बुजुर्ग महिलाओं के जिनकी पेंशन आती है, और ऐसे नालायक बच्चे ही हम कहेंगे उनको, बैंकों में हमने देखा है वो ले जाते हैं उनको और उनकी पेंशन निकलवा लेते हैं और खुद खर्च कर लेते हैं। तो सरकार की प्लानिंग रहती है, गरीब व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, मजबूर व्यक्ति है, उसको हम किसी न किसी स्कीम के तहत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करें। उसी उद्देश्य के तहत ये पेंशनें दी जाती हैं। विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन, तीनों पेंशनों में 1,000 रुपये महीने के हिसाब से सरकार लाभार्थी को देती है। वृद्धावस्था पेंशन में जब व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है तो उनको पेंशन लेने के लिए कुछ कागजात अपने पहले तैयार कर लेने होंगे। एक तो आय का प्रमाण पत्र हो गया, दूसरा अपना उनका बैंक खाता होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए और फोटो होनी चाहिए। ये 3 चीजें मुख्य रूप से हैं, 4 चीजें, इतनी चीजें, और जो आयु है वो 60 वर्ष हो जानी चाहिए। इतनी चीजें अगर तैयार हैं तो आप अपने बगल के कहीं भी जो जन सुविधा केंद्र होते हैं, सीएससी होते हैं, वहां जाके ऑनलाइन आवेदन होता है वृद्धावस्था पेंशन के लिए, आप करवा सकते हैं। पहले ये व्यवस्था थी कि प्रधानों से या सचिव ग्राम पंचायत से प्रस्ताव मांगा जाता था, सत्यापन मांगा जाता था, तो प्रस्ताव लगने में काफ़ी लेट हो जाता था, लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती थी। लेकिन वो सारे नियम अब खत्म कर दिए गए हैं, तो केवल आप ऑनलाइन आवेदन करवा दें और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने पास रखें। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे आप बीच बीच में अपना स्टेटस चेक करते रहें। जब आवेदन होगा तो ब्लॉक पे वीडियो की आईडी पे जाएगा, वहां से सत्यापन होने के बाद में जिला समाज कल्याण अधिकारी की आईडी पे चला जाएगा और वहां पे बजट उपलब्ध होने पर आपकी पेंशन स्वीकृत हो जाएगी। साथ ही जो विधवा महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और पति की मृत्यु होने के बाद वो भी इस पेंशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं, जिन्हें विधवा पेंशन के नाम से जाना जाता है। 1,000 रुपये सरकार इसमें भी देती है। इसमें आय में छूट है, या विधवा महिलाओं के लिए साल भर में कम से कम 2 लाख रुपए इनकम भी है तब भी चलेगा, लेकिन 2 लाख से कम होनी चाहिए। और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड और फोटो, इतनी चीजें लेके जो भी विधवा महिलाएं हैं या जो उनके संरक्षक हैं किसी भी जन सुविधा केंद्र से जाके आवेदन करवा सकते हैं पेंशन के लिए। इसमें भी अब सिर्फ सत्यापन ही होता है, बाकी कोई प्रस्ताव वगैरह आवश्यकता उसमें नहीं रही है। जो विकलांग व्यक्ति हैं
विकलांगों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, लोग सहयोग नहीं करते हैं उनका। तो ऐसे में उन्हें भी सरकार ने पेंशन दी है और उनको भी 1000 रुपये महीना मिलता है। तो सबसे पहले तो उन्हें अपना जो क्राइटेरिया है 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो चुकी हो और विकलांगता का उनके पास सर्टिफिकेट हो जो 40% से अधिक विकलांगता होनी चाहिए और साथ ही जो बीपीएल कैटेगरी है वो पूरी करते हो 46,080 रुपये। तो उसके लिए आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, तो आय प्रमाण पत्र हो गया, विकलांगता का सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक खाता हो गया और फोटो, इतनी चीज़ें लगेंगी और वो भी अपना नज़दीक के सीएससी पे जाके आवेदन कर सकते हैं पेंशन के लिए, उन्हें भी पेंशन मिलने लगेगी। तो ये तीनों पेंशन थी जिसकी संक्षिप्त जानकारी है दी मैंने। और मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिनको पेंशन वास्तविक रूप से मिलनी चाहिए लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही होती है। उसका कारण यही होता है कि जानकारी का अभाव होता है या कभी कभी उनका सहयोग करने वाले लोग नहीं होते हैं। कभी मैंने बहुत सारे विकलांग मिल जाते हैं जिनके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट नहीं होता है क्योंकि उनके साथ आने जाने के लिए कोई नहीं होता है, उनका सहयोग करने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे ही बुजुर्ग व्यक्ति भी होते हैं, घर में हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं हैं, लड़के उनके सहयोग नहीं करते हैं, बाहर का व्यक्ति सहयोग नहीं करता है, तो उनके अभिलेख पूरे नहीं हो पाते हैं जिसकी वजह से वो पेंशन नहीं ले पाते हैं। विधवा महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है। तो सबसे पहले सरकार का लाभ लेने से पहले, पेंशन का लाभ लेने से पहले अपने जो भी कागजात हैं मैंने पहले बता दिया है उनको कंप्लीट कर लें, उनको अपने साथ रख लें, उसके बाद आवेदन कराएं। आवेदन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उस पर समय समय पे आप चेक करते रहें कि आपके आवेदन की स्थिति क्या है, किस अधिकारी के स्तर पे अभी पेंडिंग में पड़ा है और अगर स्वीकृत हो गया है तो कब से स्वीकृत हो गया है। इसमें एक चीज़ और है, जब से जिस दिन से आपने आवेदन किया होगा उस दिन से भले ही आपकी पेंशन 6 महीने बाद स्वीकृत हो या साल भर बाद स्वीकृत हो तो पूरे साल का पैसा आपको दिया जाएगा आवेदन की तिथि से। तो इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो और कभी कभी लोग पैसा भी मांगते हैं ऑफिसों में, तो इससे बचें। सरकारी सिस्टम है, कमियां बहुत सारी हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैंने बता दी, कागज़ भी बता दिए, आप इसका लाभ उठा सकते हैं और किसी न किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का सहयोग ले लें, घर में बच्चे हों तो उनका सहयोग लें। और अगर हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों की हेल्प के लिए शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। अगर पेंशन से संबंधित कोई समस्या है तो आप उसे टिप्पणी में नीचे लिख सकते हैं।